तो ये जो उद्धव की कुछ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आई है, ये देखिए यहाँ पे पहले लिखा, देखिए उद्धव को इतना ज्यादा भगवान के प्रति मतलब वो था, एंग्जाइटी मतलब रिमेम्बरेंस था कि उनको देखते ही मतलब सब कुछ याद भगवान की सारी लीलाएं याद आना शुरू हो जाती थी। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, देखिए बचपन से ही ये बता रहा था ना, बचपन से ही हमेशा भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब रहते थे, है ना। तो इसके लिए मतलब मतलब वो ये इनके ऐसी हालत होती थी कि जब उनकी मम्मी उनको खाने नाश्ते के लिए बुलाती थी, उनको नाश्ता खाने में इंटरेस्ट नहीं था कि भाई भगवान की सेवा करनी है ना। और इसको आप वैसे याद रख सकते हैं कि मतलब ये जो भक्त होता है जो सच में एडवांस्ड होता है, उसका बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है भगवान की सेवा में। तो ये जो लाइन है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से क्या नाम है, मग्न हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, ये एक ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी होता है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अंदर थोड़ा और खपोएंगे तो हैज द अपॉर्चुनिटी यहाँ कि वो एक अच्छी फैमिली, एनलाइटेंड फैमिली में बर्थ लेते हैं। और ये देखिए साइंस ऑफ एटर्नल लिबरेटेड सोल्स। तो वो कृष्णा की डॉल से खेलते थे, उसको ड्रेस करते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, और हमेशा या उनकी मतलब भगवान में कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाते थे। तो ये भगवान की लीलाओं में एब्जॉर्ब हो जाना, ये एक लीला था, मतलब एक क्वालिटी है। और क्या था कि हाँ मतलब वो उनका मतलब कभी भी वो भगवान को सुबह से लेकर के, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक भी सेवा करे, फिर भी उनका जो एटीट्यूड है वो कभी ढीला नहीं पड़ा। जैसे ही उन्होंने भगवान के बारे में मतलब नाम सुना, एकदम से रिमेम्बर कर लिया। तो ये जो आया था कि उनका जो सर्विस एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा वो था, कह सकते हैं स्ट्रांग था भगवान को सेवा करने का। बुढ़ापे की एज में भी वो मतलब कभी कम नहीं हुआ, है ना। लोग रिटायर हो जाते हैं पर भक्ति में लोग आगे बढ़ते हैं। और ये था कि वो बचपन से बुढ़ापे तक पूरा कंटिन्यूअसली बिना रुके ढीले हुए करते रहे। ठीक है। और मतलब प्रभु ट्रांसजेंडर सर्विस था उनका। हाँ, और और उस सेकंड में ट्रांसजेंडर रियलाइजेशन। और ये एक और था ना कि मतलब जैसे ही भगवान का नाम वो उन्होंने सुना, वैसे ही वो डिवोशनल एक्सटेसी में चले गए, और वो अंदर डीपर और डीपर उस मतलब ना एक्सटेसी, बेसिकली उस आनंद, दिव्य आनंद में रमते ही जा रहे थे, रमते ही जा रहे थे। ये पॉइंट आया था। यहाँ पे देखो 8 तरह का वो जो अष्टविकार है ना, कि मतलब आपकी आंख से आंसू आएंगे, बॉडी कांपेगी, पसीना आना शुरू होने लगेगा, बेचैनी होगी, और दिल ज्यादा जोर जोर से धक धक करेगा, जो आपका गला होगा चोक हो जाएगा। ये सब उद्धव के अंदर, ये जो अष्टविकार है, ये सारे के सारे उद्धव के अंदर ये मैनिफेस्ट होने लगे थे। ठीक है। अभी पांचवें श्लोक में क्या बताया था, उद्धव हैड ऑल द ट्रांसेंडेंटली, पूरा एक्सटेसी आ गई थी, उनके आंसू बह रहे थे और ये सब कुछ था, क्योंकि उनके उनको मतलब भगवान से अत्यधिक प्रेम था। बाकी तो ये परपट में हमने जो पढ़ा था कि कैसे कैसे ये सब चीजें मतलब ना हर एक के अंदर उभर के आती। और ये आखिरी श्लोक है कि वो मतलब इसी 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 बॉडी में रहते हुए भी वो मतलब गोलोक चले जाते थे, बेसिकली द्वारका, द्वारका तक चले जाते थे, और पूरा वहां पे मतलब वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते थे, फिर वो बाद में वापस आते थे मटेरियल प्लेन पे। तो इसका मतलब क्या है, वो इसी इसी बॉडी में रहते हुए भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते, है ना। ये देखिए, प्योर डिवोटी लिव्स कॉन्स्टेंटली इन द abode of supreme lord even in the present body which apparently belongs to this world. When Uddhava wanted to speak to Vidara, he came down from the abode of Lord Dwarka to the material plane of human beings. तो ये पॉइंट आया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंपेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द्वारका विद दैट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन। जो जो कृष्ण भावनामृत जो द्वारका के जो भक्त होते हैं, उनका कृष्ण भावनामृत वर्सेस वृंदावन में जो भक्ति करते हैं उनका, उन दोनों में क्या अंतर है। आप लोग क्या अभी बता सकते हैं, फिर या तो फिर मैं डायरेक्ट श्लोक का खोलूं। प्रभु ये क्या बोलते हैं, ये यदुष जो थे वो बेसिकली भगवान को परमात्मा के रूप में, सुपर सोल के रूप में जानते थे। लेकिन वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है ये नहीं जानते थे। और वृंदावन के जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, वृंदावन में बस मेरे को डाउट है ब्रो, उनका क्या ये था भाव। ये प्योर लव का भाव था, पर क्या वो भगवान के रूप में मानते थे कि नहीं, ये मेरे को पता नहीं। ठीक है, और कोई बात नहीं, बताइए। वो अपने सदैव सदैव वो अपने षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते थे। जो षट छह ऐश्वर्य गुण होता है भगवान में, वो सारे गुण से परिपूर्ण रहते थे। चाहे वो यशोदा माँ की गोद में रहे या बाल्य अपने मित्रों के साथ खेलते हुए रहते स्थिति में रहते थे। नहीं नहीं यार ब्रो, वो भगवान के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ भक्तों का भाव के बारे में बात हो रहा है। द्वारका के भक्तों का भाव वर्सेस वृंदावन के भक्तों का भाव क्या रहता है।
तो वृंदावन में जो भक्त थे सारे, वो उनको बाल्य रूप में स्वीकार किए हुए थे, मित्र को उनके सखा लोग जो थे मित्र के रूप में स्वीकार किए हुए थे। और सब परिजन जैसे माता पिता थे, अपने पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किए हुए थे। सब ये नहीं समझते थे कि वो भगवान है, वो ये जानते थे कि वो कृष्ण है, बाल है, और वो मेरा पुत्र है। चाहे वो नंद बाबा हो या यशोदा हो, उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करती थी जैसे एक माता अपने बच्चों के साथ करती है। जहाँ तक मुझे, मैं इसका सिंपल शब्दों में जहाँ तक मेरे को याद है कि जो मतलब जो आपका क्या नाम है, द्वारका में जो भक्ति होता है वो भगवान के तत्व का मतलब पूजा होती है, मतलब भगवान के ऐश्वर्यों का पूजा होता है। और जो वृंदावन में हम्म। होता है, भगवान के भाव की पूजा होती है, वो भगवान का इस तरह का होता है। आई थिंक इसका भी उत्तर है, इसका उत्तर 9वें श्लोक में है, बहुत ही क्लियर। भगवान का पूजा नहीं होता है वृंदावन में। भगवान का नहीं, कृष्ण की पूजा होती है। कृष्ण का एक खास अट्रैक्शन था लोगों के प्रति। वो ये था कि वो एक मित्र के रूप में थे, एक पुत्र के रूप में थे, एक सखा के रूप में थे, चाहे जो जिस रूप में थे, सभी लोग उनको उसी तरह से देखते थे, भावपूर्ण दृष्टि से। वो भगवान के रूप को वहां नहीं देखते थे वृंदावन। देखिए हाँ ये ब्रो, इसमें वही है प्रपट में लिखा हुआ कि वृंदावन में। ये लिखा है ना, देखिए, the Yadus or the residents could know Krishna as Vasudeva or super soul living everywhere, ठीक है, but not as the supreme lord. As the scholars of Veda, they verified the Vedic names of Eko Deva, Sarva Bhuta, Divisha, Antaryami. The Yadus therefore accepted Krishna as super soul. ये मेन पॉइंट तो आप सही बोल रहे हो। आप मेन क्या है कि मतलब ये लोग जो थे वो भगवान को कैसे मानते थे कि भगवान सबके अंदर आत्मा है ना। और यहाँ पे जैसे द लैक ऑफ नॉलेज वाज ड्यू टू इनसफिशिएंट erudition in Vrindavan. However, Lord was not known as Paramatma because the residents were pure, unconventional devotees of the Lord. They could think only him as their object of love. वही है, मतलब जो वृंदावन के जो लोग थे वो भगवान को एकमात्र अपना प्रेम का एकमात्र ऑब्जेक्ट मानते थे। और यदुष जो थे, या हम्म। फिर आप बोल सकते जो द्वारका के जो लोग थे, वो भगवान को क्या समझते थे कि ये जो है परमात्मा है, सबके हृदय में बसे। तो ये दोनों के भाव में अंतर था। एक जगह मैं और बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मतलब क्या नाम है, तो मैंने एक चीज और मैं यही पढ़ा था कि ये जो ऐश्वर्य का एक वर्शिप होता है, भगवान के ऐश्वर्यों का रिलेटेड, जो बैकुंठ के प्लैनेट्स होते हैं, वहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य वाले मूड का पूरा वर्शिप होता है। और ये जो क्या नाम है, जो वृंदावन होता है, वहाँ पे भगवान के पूरे आई थिंक जो प्रेम रिलेटेड जो है ना, जो थॉट, भाव या भाव और इसी तत्व। चैप्टर में था शायद bro। हाँ, इसी चैप्टर के प्रपट में है शायद। इसी चैप्टर में पढ़े थे ना, आपको भी याद आ रहा होगा, पढ़ा था हमने, मेरे को भी याद। हाँ ब्रो, ये पॉइंट था कि वैकुंठा प्लैनेट्स में जो भगवान के ऐश्वर्यों का पूजा होता है, हाँ। और जो भगवान का गोलोक वृंदावन है वो प्योर डिवोशनल सर्विस। फिर तो पक्का इधर ही पढ़ा था अपन, तो आई थिंक यहाँ कहीं पे ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Why did Krishna not appear in human society in his Vaikuntha feature? They define the terms of prakat and aprakata. इसके बारे में क्या आप लोग बताएंगे? भगवान जो थे यहाँ पे, ये जो ह्यूमन सोसाइटी था, इसमें वैकुंठा का फीचर था ना, उनके 4 हाथ थे भगवान के, तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में यहाँ पे क्यों नहीं प्रकट हुए, है ना। और इसको और उसके बाद में प्रकट और अप्रकट करके एक जो शब्दावली आए थे ना, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कौन बताएंगे? क्या ब्रो, क्लियर समझ में नहीं आया क्वेश्चन। प्रश्न ये है प्रभु, भगवान ये जो मानव समाज है ना, इसमें चतुर्भुज रूप में क्यों नहीं आए? आ सकते थे ना, पूरे 4 हाथ लेकर के भी आ सकते थे, क्यों नहीं आए? ठीक है। और प्रकट और अप्रकट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रकट अप्रकट के बारे में तो ये प्रकट मीन्स प्रभु वो सभी लोग उनको देख पा रहे थे, ये जो भगवान के भक्त भी नहीं थे। पर लेकिन अप्रकट मीन्स जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वही उनको देख पा रहे थे। बाकी वो नॉर्मल जो बाकी जो आम मनुष्य थे उनके लिए वो अदृश्य हो गए थे। और हम्म। ये जो पहला क्वेश्चन, इससे फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था वो मेरे को अभी उसका आंसर नहीं पता।
हाँ कोई कि और बात? उन्होंने ये चार हाथ से क्यों नहीं आए। हाँ तो कोई और बात बताइए। चतुर्भुज रूप में वो वृंदावन में तो कभी दिखे नहीं, और हमेशा वो बाल रूप में रहे। ना ना ना, तो निश्चित प्रश्न रूप से प्रश्न है क्यों नहीं आए, बस उस पर मेन फोकस करिए, क्यों नहीं आए चतुर्भुज। कहाँ, मैंने नॉर्मल पीपल के सामने नहीं। पूरा जो भगवान ने लीलाएं करी ना, कृष्ण भगवान केवल दो भुजा रूप में थे, कभी चतुर्भुज रूप में नहीं थे। एक्चुअली थे, मैंने बताया था काल नेमी राक्षस, और जब वो दौड़ा तो चार हाथ में थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ऐसा आ रहा है कि मतलब भगवान ने मतलब जो पूरा अपनी लीलाएं है ना अपना वैकुंठ रूप में नहीं करी, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से दिखाया कि हम मनुष्य में हैं, मनुष्य रूप में हैं। और हम्म, और कुछ याद नहीं आ रहा आप लोगों को? चलिए, आइए इसका उत्तर दिखाते हैं। इसका उत्तर श्लोका नंबर 12 में है, ठीक है। ये देखिए, Lord appear in the mortal world by his internal potency Yogamaya. He came in the eternal form which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in the form of Lord Vaikuntha. Thus his transcendental body is the ornament of all ornaments. इसका बेसिक मतलब क्या है कि भगवान भगवान यहाँ पे जो रूप में आए, वो क्या था, यहाँ की लीलाओं के लिए एकदम एप्ट था। भगवान अगर वैकुंठा वाले रूप में आते तो वैसी लीलाएं जिस तरह की थी उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो पहला लाइन तो ये है ना, कि अपना जो एटर्नल फॉर्म में आए, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये यहाँ की लीलाओं के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। पहला लाइन है ये, ठीक है। और पास्ट टाइम वंडरफुल है, और इसमें इट इज कन्फर्मिटी नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम भगवान का सबसे बड़े एक्सीलेंट थे। भगवान जब यूनिवर्स पे आए वो इंसान के जैसे थे, क्योंकि मतलब जब इसमें आए इंसान के जैसे, ही अपीयर्ड इन अ मैनर जस्ट सुटेबल फॉर हिज पास्ट टाइम इन द मॉडल वर्ल्ड, ही डिड नॉट अपीयर इन द वैकुंठा फीचर विद फोर हैंड बिकॉज वो उनकी जो लीलाओं के लिए सूटेबल नहीं था। ये देखिए यहाँ पे लाइन लिख रहा है ना कि भगवान इसलिए इसलिए अपने चतुर्भुज रूप में नहीं है। ये 12वें श्लोक में है उत्तर, कि अगर वो उस रूप में आते तो यहाँ की लीलाएं नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये आंसर है। बट इन स्पाइट ऑफ हिज अपियरिंग एज अ ह्यूमन फॉर्म नो वन वाज इक्वल टू हिम इन एनी रिस्पेक्ट। पर फिर भी वो भले ही एक मानव के रूप में थे, फिर भी कोई उनके बराबर का नहीं था, है ना। तो जब भगवान कृष्ण इस क्या नाम है आपके यूनिवर्स यूनिवर्स को क्या कहेंगे, इस ब्रह्मांड में आए, तो मतलब कोई भी उनके बराबरी का नहीं था। और प्रकट और अप्रकट का सही उत्तर बताया। प्रकट मतलब जो हमारी आंखों में विजिबल थे भगवान के पास टाइम कोई भी देख सकता था, और अप्रकट मतलब व्हेन दे आर नॉट विजिबल। इनफैक्ट लॉर्ड पास टाइम तो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज कभी खत्म नहीं होता, अभी इस लोक में चल रहा है कल कहीं और चल रहा है। तो ये वैसा प्रकट और अप्रकट का मतलब ये स्पेसिफिक आंसर था, ठीक है। क्लियर है ना आप लोग का भी? चलिए। नहीं, चतुर्भुज रूप में वो बाल लीला नहीं कर पाते, तो कोई मनुष्य रूप बात, में उन्होंने बाल लीला। मतलब बेसिकली जिस जिस तरह की लीलाएं थी ना, उस तरह की लीलाओं के लिए भगवान का मतलब यही रूप बिल्कुल बेस्ट बैठता है। इसके लिए कई और भी बोल सकते हैं ना, भगवान मतलब क्या नाम है, धरती को उठाने के लिए वरा रूप में क्यों आए, कोई और रूप में क्यों नहीं आए? तो वो उस तरह की लीला को संपन्न करने के लिए सबसे सुटेबल था। या फिर मतलब नरसिंह देव का वध करने के लिए मतलब सॉरी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह देव के रूप में क्यों आए, क्योंकि वही परफेक्ट सुटेबल था उस तरह की लीला करने के लिए। ये जो ये लीला थी, इस लीला के लिए सबसे परफेक्ट भगवान का यही रूप है ना, चतुर्भुज रूप नहीं था। तो यहाँ पे क्लियर देखिए वर्ड टू वर्ड आंसर भी दिया है कि ह्यूमन सोसाइटी में वैकुंठा फीचर विद फोर एंड्स नहीं है, बिकॉज दे शुड नॉट हैव बीन सुटेबल फॉर हिज पास टाइम। उनकी लीलाएं के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं, तो यहाँ भी था। ही केम इज एटर्नल फॉर्म विच इज तो जस्ट। प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु ये, लेकिन यही फॉर्म तो भगवान का एटर्नल भी है ना, गोलोक वृंदावन वाला। हाँ, तो ये लिखा था ना ऊपर भी देखना, ही केम इन एटर्नल फॉर्म विच इज जस्ट सुटेबल फॉर हिज पास टाइम। योग माया का अरेंजमेंट तो यहाँ भी है कि ये रूप है इनके जो लीलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, अगला है
अगला ये है, प्रश्न का उत्तर बताइए, कृष्ण कभी वृंदावन की बाउंड्री क्रॉस क्यों नहीं करते हैं? भगवान हमेशा वृंदावन में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रभु जी उनको ना मतलब ना वृंदावन मतलब बहुत बहुत पसंद है, और वो actually कभी ये चाहते नहीं कि अपना मतलब ना वचन तोड़ दे, क्योंकि प्रभु जी उधर ना वो राधा रानी का फेवरेट प्लेस है। तो इस हाँ, ना फेवरेट। वृंदावन वाले हैं, और उनको वो वादा किया था कि मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, तो कोई रीजन हो सकता है शायद। अच्छा, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन रह गया। एक्सप्लेन हाउ द पास टाइम द लॉर्ड डिस्प्लेज इन मॉर्टल वर्ल्ड एक्सेल हिज मर्सी डिस्प्लेज इन वैकुंठ लोका। तो भगवान ने जो यहाँ पे जिस तरह की लीलाएं करी ना, वो लीलाएं मतलब वैकुंठ लोक में जिस तरह की लीलाएं करते हैं उससे कैसे मतलब ज्यादा बेटर है? तो वो क्या है, इसका मतलब समझ नहीं आया। ये देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हिज पास टाइम्स इन द मॉर्टल वर्ल्ड एक्सेल इज मर्सी डिस्प्लेज इन वैकुंठ लोका, एंड वैकुंठ लोका द लॉर्ड इज मर्सीफुल टुवर्ड्स द नित्य मुक्ता लिविंग, बट इन हिज पास टाइम्स ही इज मर्सीफुल टू द फॉलन सोल। ये है उत्तर इसका, ठीक है। मतलब भगवान जो है मतलब जो क्या नाम है, वैकुंठ लोक में तो केवल भगवान ना उनके जो नित्य मुक्त होते हैं आत्मा उनके प्रति दया दिखाते हैं। बट यहाँ जो भौतिक जगत में होता है वहाँ पे नित्य बद्ध लोग, नित्य बद्ध जो हमारे ऐसे लोग हैं ना, हम सब पे भी बहुत ज्यादा दया मिल जाता है हमको भी, है ना। तो सिक्स opulences which he displayed in the mortal world by the agency of his internal potency योग माया रेयर। ये जो छह जो भगवान ने ना अपना कह सकते हैं ऐश्वर्य दिखाया, ये वैकुंठ लोक में भी नहीं दिखाते कभी, है ना। ऑल द past times are manifested not by material energy but the spiritual energy, the excellence of Ras Leela at Vrindavana and his household life with 16,000 wives is wonderful even for Narayan and Vaikuntha। तो ये देखिए, नारायण और जो भगवान नारायण है उनको भी मतलब ये जो पास्ट टेंस बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए श्री राम और वराह और नरसिंह का तो इतना ज्यादा ये एक्सीलेंट है। तो यहाँ का मेन पॉइंट आया था, ठीक है। अब वाला क्वेश्चन है कि भगवान वृंदावन को क्यों नहीं कभी क्रॉस करते हैं? इसका राजीव प्रभु ने एक उत्तर बताया है, बाकी कोई भक्त इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जो वृंदावन के वासी थे, उनका जो दिव्य प्रेम था भगवान के प्रति, इसलिए भगवान वृंदावन को कभी त्यागते नहीं। ये मेरा हिसाब से होना चाहिए। ओके, भगवान का वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। ठीक है, किशोर प्रभु, रोशन प्रभु, आप लोग इसका उत्तर कुछ बताएंगे? नहीं, यहाँ पर यही कहा जाएगा कि वृंदावन में उनके जितने पार्षद थे सब वृंदावन में ही थे, और सब जो थे पूर्व जन्म में साधु संत ही थे जो कि इस जन्म में उनके साथ संगी बन के आए। और उनके साथ जो है सो बहुत तरह की लीलाएं हुई। मैंने जितने राक्षसों को मारना था वृंदावन में ही उन्होंने ला करके मरवाया सबका। मैंने सारे खिलौने की तरह आए, और सारे मैंने अंतरंगा शक्ति का उन्होंने जो दिखाया वो सारा वृंदावन में ही दिखाया। इसलिए वृंदावन के लोगों से या वृंदावन के वातावरण से पेड़ पौधे पक्षी सभी से उनका एक अलग तरह का लगाव था, जिसके वजह से वो वृंदावन कभी नहीं छोड़ते हैं। देखिए इसका उत्तर, ये जो दो हाइलाइट्स है इसके बीच में एक लाइन लिखा है, देखिए कि भगवान हमेशा यहाँ पे क्यों रहते हैं वृंदावन में, क्योंकि मतलब जो वृंदावन वासियों के प्रेम के खातिर। तो वही बता रहे हैं कि भले वो हम्म। यहाँ पे अभी दिखाई ना दे, वो यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं जाते हैं। तो इतना ज्यादा गहरा प्रेम, और यहाँ पे जो सबसे पहला लाइन ये आप देखेंगे, उनका जो प्रेम वृंदावन वासियों का इतना ज्यादा था, खास करके गोपियों का, कि वो ब्रह्मा और शिव के प्रेम से भी कई गुना ज्यादा था। तो वो बिल्कुल हार गए भगवान, हम्म। गोपी वृंदावन वासियों से बिल्कुल हार गए। बाप रे, कितना ज्यादा प्रेम आप लोग करते हो मेरे से। तो इसके लिए भगवान ने कभी नहीं छोड़ा वृंदावन, कभी नहीं। तो अगर हमें भगवान को अपने हृदय में बसाना है तो देखिए, इसका टेक्निक लिखा हुआ है। वृंदावन वासियों के जैसे प्रेम करो, सब कुछ भूल करके भगवान से बिल्कुल अविरल रूप में अटैचमेंट। इसका मतलब इसमें लिखा है 15 श्लोक में भी इसका कुछ हिंट लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या है कि लिबरेटेड सोल एज नो एंकरिंग, अच्छा छुपे हुए थे। और कुछ है, दे आर सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल एज अ मैटर दे डू नॉट माइंड।
अच्छा, they only want to serve Lord। अच्छा, यहाँ बेसिकली शुद्ध भक्तों का बेसिकली पॉइंट बताया जा रहा है। और क्या बताएंगे? कौन कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, भगवान हर जगह है, मटेरियल स्पिरिचुअल में है, जैसे बिजली है, ये है वो है। भगवान यहाँ पे आए हैं इस वासुदेव के पुत्र के रूप में, वो सुप्रीम भगवान थे। कोई बोलता था नारायण है, कोई कहता शिव दक्षा विष्णु है, तो वो असल में भगवान थे। अच्छा अच्छा, कृष्णा बिजली के जैसे आए। जब कंस और उनकी लड़ाई हुई तो वहां पे मतलब जहाँ भी मतलब भक्त और अभक्त का परेशानी होता है, भगवान आते हैं। और उस सूरज से कंपेयर करे गए हैं, वो देवकी के उसमें आए मंथन के जैसे, और धीरे धीरे चले गए। ओके। बट आई थिंक यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है, वही वाला जो था पॉइंट कि मतलब जो भगवान है ना, वहाँ पे एटर्नली प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम बहुत ज्यादा है ना। वही मेन पॉइंट उत्तर में आया है। बाकी तो और तो ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, मतलब कंपेयर द रिजल्ट अचीव बाय शिशुपाला द सोल्जर किल्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड पूतना। तो पूतना की मृत्यु वर्सेस शिशुपाल की मृत्यु वर्सेस वो जो लोग जो क्या नाम है कुरुक्षेत्र में अपने प्राण छोड़े, इन तीनों लोगों का गति कंपेयर करिए और भगवान की कृपा के बारे में थोड़ा बताइए। ये सबका ये उसका उत्तर आप सबको बताना चाहिए, अपन ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। सही है। बोलिए। ये तो प्रश्न समझ गए आप लोग? हम्म? पूतना की मृत्यु जो हुई हम्म। उसमें शुरू में जब पूतना ने उनको जब अपने गोद में लिया, तो वहां पर एक मातृत्व प्रेम दिखा उनको कृष्ण को, जिसके वजह से उन्होंने और मातृत्व प्रेम की वजह से उनको जो है सो अपने अंदर उनको समावेश कर लिया, अपने अंदर उनको एक मुक्ति दिया। तो और उसको जो शि- मुक्ति दिया है वो माता वाला दिया ना, क्योंकि वैकुंठ लोक में अपनी माता के समान उनको मतलब है, इस तरह का दिया। हाँ, हाँ, मातृत्व बने हुए इनका वात्सल्य प्रेम वहां पर दिखाई दिया, मातृत्व प्रेम, जिस वजह से उनको वहां पर उन्होंने, क्योंकि मारना तो था ही उनको, लेकिन उनको मुक्त कर दिया। ठीक है। और और शिशुपाल की भी मुक्ति हुई इसलिए कि शिशुपाल हमेशा उसको याद करते रहते थे, चाहे वो दुश्मनों की तरह क्यों ना हो, लेकिन हमेशा याद करते रहता था कि कृष्ण जो है सो उनका, उनके साथ उनका द्वेष की भावना थी, लेकिन लेकिन उनको स्मरण हमेशा करते रहते थे। तो कृष्ण को ऐसा कहा गया है कि भगवान को भक्त अभक्त चाहे जो भी हो, जो याद करते हैं, स्मरण करने से भी उनकी भक्ति वहां पर दिखती है। तो इस तरह से उन्होंने उनको भी मुक्त किया, शिशुपाल को। तो मैं और जहां तक ये वहां पर ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने योद्धा थे, उनके मुखारबिंद को देख करके उनको माने कि मंत्र मुग्ध हुए, उनके ऐश्वर्य को देख करके, उनके षड ऐश्वर्य जो थे उसमें से कुछ ऐश्वर्यों को उन्होंने देखा, उन लोगों ने। और उनको देखने के बाद जो है वो प्रभावित होकर के, जो सारे लोग प्रभावित हुए, और एक उससे भी उनकी मुक्ति हुई वहां के योद्धाओं का। तो मतलब देखिए तो मैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, क्वेश्चन तो क्या क्वेश्चन? जो आप क्वेश्चन जो था वो रिपीट एक बार करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करूं? जी प्रो। क्वेश्चन ये है कि शिशुपाल और वो जो मतलब सैनिक थे जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में जिन्होंने मतलब रिजल्ट पाया,
व्यक्ति के बाद में और कितना इन तीनों को कंपेयर करना। तो मैं जैसे बता रहा हूँ जैसे मतलब उन लोगों का जो हाँ, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मतलब हमारे लिए लर्निंग क्या क्या है, मैं अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताता हूँ क्या क्या है। देखिए जैसे जब शिशुपाल का जिसमें वो भाव था, शिशुपाल को बचपन से पैदा होते भगवान से इच्छा कर रहा है। मतलब ये होता है ना, खाना खाना नाम नाम आ ई बोलने के पहले कृष्णा को गाली बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले शब्द ही कृष्णा को गाली देने तक क्या है, ये कैसे पेश करेगा अगर आप समझिए ना। तो बचपन से ही वो कृष्णा से इतना ज्यादा इच्छा करता था कि उनसे कृष्णा को गाली देता रहता। तो उसको जो मुक्ति मिली, जो कि सबको दिखाई दिया, रियलिटी कुछ और है पर जो सबको दिखाई दिया वो क्या था, कवि की मुक्ति मिली। कवि की मुक्ति किनको मिलती है कि बड़े बड़े जो ज्ञान योगी और ये सब लोग ना भगवान के बारे में ही, मतलब भगवान को निराकार रूप में पूजा करते रहते हैं ना, उनको ये वाली मुक्ति मिलती है, कवि की मुक्ति। ठीक है। और पॉइंट है इसका मतलब ये शिशुपाल भी एक लाइट की जैसे ना भगवान के मतलब ना ब्रह्म ज्योति में मोरल समा गया। ये स्टार्टिंग में सबको जो दिखाई देता है। तो इससे आप सबके लिए लेसन क्या है? हाँ, लेसन ये है कि जो राक्षस गण भी है ना, वो भी वही मुक्ति अचीव करके बड़े बड़े योगी लोग ना बहुत सारे तपस्या करके मतलब भगवान से, मतलब बेसिकली भगवान से ईर्ष्या करने वाले जो राक्षस है जिनका मृत्यु होता है, उनको भी कौन सा ब्रह्म ज्योति मिलता है। और जो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी है ना, जो भगवान का निराकार रूप में बहुत समय से मतलब पूजा आराधना वर्षित करते हैं, उनको वही सेम मिलता है। मतलब भगवान के दुश्मनों को भी वही सेम रिजल्ट मिलता है जो भगवान के जैसे ज्ञानी होते हैं, उन सबको वही मिलता है। हम्म। अब हम्म। दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो क्या नाम है आपके, जो आपके सैनिक थे, योद्धा थे, जो भी कुरुक्षेत्र। में लड़ाई कर रहे थे। अब इनके इनके मरने में और ये जो शिशुपाल के मरने में अंतर क्या हुआ, ये भी मतलब लड़ाई कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ जब अर्जुन का बाण उनको लगा तो क्या हो गया, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। और जब पापों से मुक्त हो जाते तब क्या होता है, ये शाम तवंत कदा पापम जननाम पुण्य कर्मणाम हे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़। तो जब आपके सारे पापों से आप मुक्त हो गए हो, तब क्या होता है, तब आप भगवान को रियल रूप से अप्रिशिएट कर पाते हो। उनकी मतलब खूबसूरती का मतलब ना आप अप्रिसिएशन कर पाते हो। ये जो लोग भी थे, क्योंकि अर्जुन के बाण पड़े तो उसके बाद में वो मतलब आगे गए तो क्या हुआ, उनको सीधा वैकुंठ लोक गए। तो इसका इसका एक और कोई वही पॉइंट बता दें कि देखिए शुद्ध भक्त में भी, शुद्ध भक्तों के हाथों मरना और भगवान का सामने होना, ये ज्यादा बेटर सिचुएशन था ना कि डायरेक्ट भगवान के हाथों मरना। डायरेक्ट भगवान के हाथों मरे तो देखो ब्रह्म ज्योति मिला, लेकिन शुद्ध भक्तों के हाथों मरे और भगवान हमारे सामने थे तो देखो हमें क्या मिला, है ना। तो मोरलेस ये थोड़ा वो भी ग्लोरिफिकेशन बता रहे कि एक शुद्ध भक्त के हाथों मरना भी कितना ज्यादा ग्लोरी है। ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट आ रहा है जो कि पूतना का था। पूतना की भी भगवान से बहुत ज्यादा ईर्षा थी, लेकिन उसने थोड़ा सा मात्र तो भाव दिखाया, थोड़ा सा अच्छा भाव दिखाया क्या कि मैं भगवान को दूध पिलाना चाहती हूँ, मातृ को प्रेम दिखाया तो उनको सीधा माता का दर्जा दे दिया। तो उसमें वही पॉइंट एक और बता रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी भगवान का जो दुश्मन है वो इतना समय से भी अच्छा था, मतलब भगवान के प्रति ईर्षा तो करते करते तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें भी अगर हल्का सा उसको प्रेम दिया गया तो देखिए भगवान ने कितना ज्यादा उनको सीधा माता का दर्जा दे दिया। ये बता रहे कि भगवान का जो मूड होता है वो कितना ज्यादा मतलब दयावान, वो हर समय दया ही देना चाहते हैं उनको। मतलब हम हैं कि वो बटो नहीं पा रहे हैं। तो ये पॉइंट है। देखिए हम इसका डिटेल उत्तर श्लोका नंबर 19 से लेकर के 23 में आ रहा है। श्लोका नंबर 19 से 23। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, तो आप शिशुपाल का। शिशुपाल को बताया तो मैं स्टार्टिंग में पूरा बताया, अब देखिए फिर से मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनिए। ये देखिए यहाँ पे है ना कि शिशुपाल को कौन सा मिला, जो छेदी का राजा था, जो बड़े बड़े योगी चाहते हैं क्या कि जो ब्रह्म ज्योति में जाना। तो ये देखिए यहाँ पे था कि वो हर समय वो पैदा होते ही कर रहा था, ये बड़े बड़े जो ज्ञानी और योगी है ना, ये लोग भी यही चाहते हैं। तो ये पॉइंट आया था कि ब्रह्म ज्योति में वो भी समा गया क्षत्रिय राजा। एंड मैंने आप लोग को रियलिटी बताया था कि उसको बाद में जब भगवान की लीला खत्म हुई तो वो मतलब वापस वही लोग चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कुरुक्षेत्र के जो लोग लड़ाई कर रहे थे वो क्या थे, देखिए अर्जुन के बाण से वो शुद्ध हो गए और उसके बाद भगवान का प्राण देखा और इसलिए वो कहाँ चले गए, भगवान का मुख देखा उसके लिए वो कहाँ गए, वैकुंठ लोक चले गए।
है ना, कि वो देखे, उन्होंने देखा कि भगवान सामने थे और उन्होंने भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया और वो वहाँ वैकुंठ लोक चले गए। ठीक है, अगला जो आ रहा था, यहाँ पे ये जो लाइन है, कंपैरिजन यहाँ पे तो थोड़ा सा करेगा। शिशुपाल जो था वो भगवान की ब्यूटी को बिना अप्रिशिएट किए बगैर मरा, बल्कि और वेयर एज ये जो लोग थे भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट करके मरे, इसीलिए दोनों की जो गतियों में डिफरेंस था। दोनों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाला गया, हु अवेकन टू द लव ऑफ गॉड वर ट्रांसफर टू द प्लैनेट्स, और क्या नाम है, उनको क्या नाम है, ब्रह्म ज्योति में डाला गया शिशुपाल जी को। ठीक है, तो वही है कि हमारे अंदर का प्रेम जागरूक हो जाए। लेकिन अभी और सबसे डिटेल वाली बात आने वाली है हमारे बकी का, अहो बकी सन काल कूटम। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आ रहा है, ये भगवान की सबसे एक्सट्रीम मर्सी का एग्जाम्पल है अपने दुश्मन के प्रति, है ना, कि भगवान का सबसे एक्स्ट्रा मतलब अनलिमिटेड मर्सी। इट इज सेड दैट अ नोबल मैन एक्सेप्ट गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन ऑफ अ डाउटफुल कैरेक्टर जस्ट एज वन एक्सेप्ट नेक्टर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ पॉइजन इन हिज बेबीहुड। उनको मतलब ये क्या नाम है, पूतना जो थी वो जहर लेकर के आई थी, और उनको मारने के लिए, बिकॉज शी वॉज डीमन। और डीमन, उसको पता भी नहीं था कि ये जो बच्चे का रोल प्ले कर रहा है स्वयं भगवान है। हिज वैल्यू एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड डिड नॉट डिमिनिश अपॉन, वो बच्चा बनने पे भी खत्म नहीं हुई। भगवान बच्चे का रूप भी ले सकते, कुछ नहीं ले वगैरह वगैरह, कोई भी रूप ले सकते हैं, पर वो कभी कम नहीं होता। बट इट डजंट मेक अ स्लाइट डिफरेंस, ही इज ऑलवेज द सेम, अ लिविंग क्रिएचर हाउएवर पावरफुल ही मे बिकम बाय डिंट ऑफ सीओपीनेस। पर कोई कोई भी जीवात्मा का ही भगवान नहीं बन सकता। तो ये भगवान की एक्सट्रीम मर्सी थी। और ये यहाँ पे जो है ना, कि एक अच्छा व्यक्ति क्या होता है, जहर से भी मतलब अमृत निकाल लेता है, या तो फिर मतलब हर एक बुरे से बुरे आदमी का भी केवल सिर्फ अच्छा क्वालिटी देखता है। तो ये भगवान का मूड बताया था कि लॉर्ड एक्सेप्टेड द मदरहुड ऑफ पूतना बिकॉज शी प्रिटेंडेड टू बी एन अफेक्शनेट मदर अलोइंग कृष्णा टू सक हर ब्रेस्ट। तो ये एक और थॉट प्रोसेस है आप लोगों के लिए भी, कि देखिए अगर कोई झूठ मूठ का भक्त बनने का नौटंकी भी करता है तो भी भगवान मतलब ना कितना ज्यादा उस पे भी दयावान हो जाता है। मतलब झूठ मूठ का कोई तिलक लगा के घूम रहा है, झूठ मूठ का ये सब माला वाला पकड़ लिया है, लेकिन थोड़ा भी ऐसे प्रयास कर रहा है ना, तो द लॉर्ड एक्सेप्ट द लीस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ लिविंग एंटिटी एंड अवॉर्ड्स हिम द हाईएस्ट रिवॉर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। ये है भगवान जी का मतलब लोगों को मापने का तरीका। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब इसमें कितने टोटल श्लोका थे जो हमने कवर करे ओवरऑल, आई थिंक 34। 34 ना। ओके, ठीक है। तो अभी एक बार मैं जो जो मेन मेन हाइलाइट्स हमने करी थी हर एक श्लोक की, वो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, इससे कि मतलब आई थिंक हम इस चैप्टर को मोर और लेस थोड़ा एंड कर सकते हैं। फिर ये आप क्वेश्चन भक्ति विभाग वाला मैनुअल से था। हाँ, क्वेश्चन जो था वो भक्ति वैभव वाला मैनुअल से था। जी प्रभु जी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ब्रो। ये हम लोग पढ़े क्लियर, अब याद हो गया। हाँ नहीं नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों का पूरा, अगर भागवतम पढ़ लिए और उसके बाद आपने चिंतन और मनन नहीं किया ना, तो आपको समझेगा नहीं क्या क्या चल रहा था, क्या क्या हुआ, आपने कैसे समझा ना। इसलिए सही सही पूरा प्रोसेस ही ऐसे रीडिंग का सही ये रहता कहा। है। क्योंकि हम लोग चार पांच ही लोग हैं ना, तो ज्यादा किसी का नौटंकी चल नहीं पाता है। यहाँ वही लोग आते हैं जो को ज्यादा इंटरेस्ट है भागवतम पढ़ने का। कुछ लोग आते हैं हाँ बस खत्म करो भागो, हम लोग का तो वो थॉट प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग में ही हो रहा था, उद्धव जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब थे भगवान की लीलाओं में, और ये बता रहे, देखिए भगवान उद्धव जी बचपन से भगवान की गुड़िया के रूप में हर समय पूजा पाठ करते थे, और ये एक एटर्नल डिवोटी का सिंबल होता है कि वो मतलब ना हमेशा ही जो जैसा हो सके भगवान की सेवा में हर समय लगा रहता है। और आज भी भारत में ऐसा होता है, बच्चों को लोग राम कृष्ण इस तरह के खिलौने ला करके देते हैं कि उनका सेवा किस तरह डेवलप हो। कहीं ना कहीं वो बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की नकल जरूर करते हैं। तो माता पिता को भी कभी प्रोपाल कभार, अपने बारे में शायद बोल रहे थे ना तो। हाँ प्रभुपाद अपना ही बता रहे हैं ना कि मैं भी लकी था, मुझे ऐसा मेरा, तो बेसिकली ये समझ सकते हैं नित्य मुक्त आत्माएं ऐसी होती हैं। और एक और पॉइंट हम सब के लिए भी आता है कि हमें कभी भी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए कि हम भगवान की ना भगवान को याद ना करें। तो हर समय हरे कृष्णा महामंत्र करते रहे। आप सबको मैं वही सजेस्ट करूंगा, माला भले ना लीजिए अगर हर टाइम, तो काउंटर हमेशा अपनी जेब में रखिए, कहीं भी जाइए कुछ भी करिए, जहां देखिए वहां टक 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हर समय लगे रहिए। कल एक मैं बहुत अच्छा लाइन सुन रहा था, अगेन मैं भागवतम से कोट नहीं कर रहा हूँ, FYI।
कल एक लाइन अच्छा सुना तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। देखिए क्या होता है कि जब आप आंवले के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हो तो देखिए आपका जबान में अपने अपना आंवले का टेस्ट आना शुरू होने लग जाएगा। आंवला या इमली के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे ना थोड़े टाइम के बाद ना, वो खट्टापन सा अपने आप आपके जबान में ना वो जो सलाइवा वैसे जनरेट हो जाता है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो बहुत ईर्ष्यालु है और बहुत ज्यादा गलत काम करता है, तो अपने आप ही आपके मन में ना वैसी घृणात्मक आपका भाव होना शुरू होने लगेगा। अरे भाई ये आदमी कितना ज्यादा बुरा है, कैसा है। लेकिन वही है, अगर हम हर समय भगवान के बारे में सोचे तो ऑटोमेटिकली सोचिए आपके अंदर वो भगवान की क्वालिटीज अपने आप आना धीरे धीरे शुरू होने लगेगा। तो हम अपना जो कीमती समय है वो बाकी लोग बाकी चीजों के ऊपर चिंता करने में लगाएं क्यों, जब हमारा असली चिंतन केवल भगवान में होना चाहिए, जहाँ पे जिससे हमारे भला ही होगा। आप, बाकी। आपने ये जो कहा ना प्रभु, हाँ। ये भाव हमने देखा है जब सुबह में जो आरती दिखाते हैं हाँ। कृष्ण को, जो आरती दिखाते हैं या जो अ, ये पंखा से झेलते हैं, वो हम्म। जो एक चौड़ा फेस, उसमें कृष्ण की छवि हमको दिखती है। कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति में इतना बेहतरीन है, इतना सेवा दे रहा है कि कृष्ण सही में हमको जैसे अभी परमात्मा का स्वरूप आने लगता है उसके अंदर। ये हमको पता नहीं क्यों कभी कभी दिखता है कि कृष्ण वो जो है, फर्क इतना है कि वो काला सब ये है विग्रह है, और श्यामला या काला जो कह सकते हैं कृष्ण का जो विग्रह है, और ये जो दिन है ये एक गोरे नारे व्यक्ति है, गौरांग है, और हम्म। आरती दिखा रहे और हैं। कहीं हम लोग तो कहीं तो चेहरे में पढ़े जो थे, कहीं तो प्रभु जी हम लोग पढ़े थे ना, शायद हम ही लोग अभी यहाँ पे पढ़े थे या फिर मैं अलग से अपने रीडिंग में पढ़ा हूँ कि डायरेक्ट भागवतम से कोट करो कि भगवान का जो वर्ण होता है वो ताजे ताजे बादल के जैसा होता है। यही पढ़ा थे ना हम लोग, साथ में पढ़े थे ना। हाँ जी तो भगवान। हाँ, भगवान का सुबह जो। सुबह डीप फॉग आपने ब्लैक क्लाउड, हाँ। लास्ट शायद था लास्ट। हाँ, आप लोग बस आंख बंद करके वैसे इमेजिन ही करना शुरू करो, एक 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 मोर पंख लगा हुआ है, एस्थेटिकली कितना ब्यूटीफुल हो सकता है वो। अपने आप जो मन, एक मन का जो मंदिर होता है उसमें एक विग्रह आप स्टैब्लिश करो धीरे धीरे, तो अपने आप भगवान का बस इमेज है। बस वही 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 विग्रह सही लगता है। अरे। जैसे एक बार सूरदास ने कहा था अत्रि ऋषि को कि हे प्रभु, बहुत से देवी देवता आ रहे हैं कृष्ण का लीला देखने के लिए। तो अत्रि ऋषि को कहा था ये सूरदास ने कि प्रभु हमको भी ये दिव्य दृष्टि दे दीजिए, एक दृष्टि दे दीजिए, भौतिक दृष्टि, जिससे कि हम भी बाल लीला उनका देख सके। तो अत्रि ऋषि ने सीधे उनसे कहा कि सूरदास सच सच बताओ, क्या तुम कृष्ण का बाल रूप नहीं देख रहे हो, बाल लीला नहीं देख रहे हो? बोला हम तो देख रहे हैं प्रभु, तो तुम जो देख रहे हो वही सही लीला है। और भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो उसमें बहुत मिलावट हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ मिक्स कर जाएगा। इसीलिए जो है तुम जो हो ये विस्तृत स्वरूप मत देखो, तुम जो हो जिस दृष्टि से देख रहे हो वही सही बाल रूप देख रहे हो, बाल लीला उनका। हम्म। तब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब ऐसी स्थिति में फिर से तुमको चाहिए, अगर तुमको दृष्टि तो बोलो, हम लोग दे देते हैं। तो हाथ जोड़ के बोले कि नहीं प्रभु, हमको यही यही आंखें रहने, मैं इसी से दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कृष्ण लीला। तो नहीं, ये एक भावपूर्ण दृष्टि जो है सूरदास का, तो बड़ा अच्छा लगता है। कहा ना कि भौतिक इंद्रियों से लोग भगवान के संपर्क में नहीं जा सकता है, जहां पर भौतिकता खत्म होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता हम्म, करेक्ट। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं लगता है? हाँ। ऐसा ही लगता होगा, हम समझते हैं क्या यही सही है कि जहां से भौतिकता खत्म होती है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, एक्चुअली दिव्य प्रभु जी ज्ञान, दिव्य मतलब, दृष्टि। हाँ मतलब कोई लोग कहते हैं जहां से खत्म होती है या फिर रियलिटी, मुझे लगता है ये अलग ही चीज ही है ब्रो। ये इसका जैसे मतलब एक भगवद गीता में श्लोक है ना, जो भौतिकवादियों के लिए रात है हमारे लिए दिन है, जो हमारे लिए दिन है वो उनके लिए रात। हम और वो बिल्कुल अलग है। हम्म, भौतिकता और आध्यात्मिकता कभी एक साथ हो नहीं सकता। तो कई लोग सोचते हैं कि हम हम्म, लोग सब कुछ करते हुए भक्ति करेंगे, ना ना आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ये तीसरे श्लोक में उद्धव का पूरा भाव आया था कि एक और रियलिटी भी हम्म, अंदर है, जो लोग सही में भक्ति करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनका भाव लगातार बढ़ता चला जाता है। यानी कि देखिए, अगर आप भागवतम आपको पढ़ने का शुरू करेंगे ना तो आपको मन करेगा और पढ़ते चले जाएं, और अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो
अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे सही सही। तो आपका मन करेगा चलो यार आज क्या ही है, अपू प्रभु रोज बुलाते रहते हैं, चलो आज नहीं आते हैं, चलो खत्म करते हैं, एक दिन नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाए। पढ़ने से प्रभु ज्यादा मजा ये रिवाइज करने में, और जो डिटेल आप बताते हैं ना रिविजन के समय जो डिटेल और आता है, उसमें एक अलग ही रस आता है। हाँ वो एक साथ मिलके क्या डिस्कशन और से सुनते होता रहे है। इसमें। हमारे क्या नाम है बहुत अंतर परस्परा होता है ना, ये जो साथ में देखिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब लोग ना मिलकर के भी ऐसे अध्ययन करते थे। तो जब भक्त लोग मिल जाते हैं एक साथ ना, तो भागवतम अपने आप को और रिवील करता है, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त लोग मिल करके भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं ना। प्रचेतास लोगों ने मिल करके एक साथ भक्ति करने का प्रयास किया था। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ परपंच नहीं कर रहे हैं, कुछ इधर उधर का बात नहीं, हमारा केवल फोकस है कि हमें किस तरह भागवतम कैसे समझ में आएगा। तो भगवान और भागवतम भी बहुत जी रेसिप्रोकेट करते हैं। शिला प्रभुपाद का भी आशीर्वाद मिलता है कि कैसे आप लोग कितना प्रयास करो समझने का, मैंने इतने मेहनत किया लिखने का, आप प्रयास करो समझने का, आपको जितना हो सके हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये तो इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम एक ही श्लोक में चाहे तो डूबे रह सकते हैं, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़े, उसमें बातें करते ही रह सकते हैं, कितना ज्यादा गहरापन। तो ये भाव बता रहे थे कि मतलब एक शारीरिक लेवल पे क्या होता है, जैसे हम बुढ़े होते हैं ना, हमारा जो क्या नाम है अ, शारीरिक ताकत कम होता चला जाता है और हम ना काफी सारी चीजें नहीं कर पाते, पर भक्ति का भाव अपने आप बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। तो जैसे ही विदुर के बारे में युवा। देखिए, मतलब कैसे वो अपना ना अपना फिजिकल प्लेन ही भूल गए, अपना जो फिजिकल सराउंडिंग है वो भूल गए, उद्धव जी पूरा उसमें मग्न हो गए। अभी हम लोग भक्ति के लक्षण ये कपिल मुनि के इंस्ट्रक्शन से भी बहुत ज्यादा डीपली और समझेंगे इसको। ठीक है। अभी चौथे श्लोक में क्या हमने हम्म, सीखा था, ये देखिए जैसे भगवान के बारे में सुना तो वो मतलब भगवान बाय डूइंग सो ही फेल्ट द सेम एक्सटेसी, वो वही मतलब भाव को फील कर पा रहे थे जब भगवान हमारे सामने होते हैं। तो ये देखिए एक शुद्ध भक्त भी माला कर रहा है, हम भी माला कर रहे हैं, हम माला करते करते हमें लगता है यार ये माला कब खत्म होगा, और शुद्ध भक्त का क्या होगा, काश ये माला कभी खत्म ही ना हो, मैं ऐसे करते ही रहूं करता रहूं, क्योंकि वो उस एक्सटेसी में आ जाते हैं, भगवान डायरेक्ट सामने आ जाते हैं। तो आई थिंक कल भी कुछ डिस्कशन हो रहा हम्म, था मतलब देवघर क्या डिवोटीज के साथ में ना, तो वही बोल रहे थे कि क्या ये वासुदेव और देवकी के साथ भगवान का न्याय रहना क्या उन्होंने तड़पाया क्या। ना ना, उन्होंने नहीं तड़पाया, क्योंकि वो भगवान को याद कर पा रहे थे, इसलिए भगवान डायरेक्ट उनके सामने थे, वो शुद्ध भक्त थे। हम लोगों के लिए है भाई, हम लोग देख नहीं पा रहे इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम होता है ना। तो ये है। और अगला श्लोक देखिए कि विदुर और ये सब बॉडीली चेंजेस देख पाए थे, विदुर समझ पाए थे, बाप रे उद्धव क्या जो प्रेम है वो क्या लेवल का है, मतलब दंडवत प्रणाम है इनडायरेक्टली, मतलब विदुर का पूरा मूड ऐसा आ गया। और ये तरीका हम लोगों को भी लिखा हुआ है कैसे, कि पहले हमको बहुत ही सीरियसली ये जो हमारे नियम और का पालन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमें मतलब रियलाइजेशन आना शुरू होता है भक्ति का, हम लोग उसमें ना स्टेडी हो जाते हैं, मतलब फिर ऐसा नहीं होगा कि हमको सुबह उठने के लिए परेशानी होगा। या फिर ये नित्यम भागवत सेवया भी आप देख लीजिए, ये इसका एक होता है रेगुलर हो जाना, कि हम लोग कभी छोड़ने का मूड ही ना करें, कि हम लोग कंसिस्टेंटली हर समय मतलब ना इसमें लगे रहें, ये भाव होता है। तो रेगुलर करते करते फिर धीरे धीरे स्टेडीनेस आता है, फिर नवेद भक्ति जब हम करते रहते हैं तो रेगुलर हियरिंग, रेगुलरली हम लोग क्या नाम है भगवान के क्या नाम है लीलाओं के बारे में देखते हैं। तब क्या होता है, हमारे हृदय की सारा कलमश साफ हो जाता है। तो जितना ज्यादा हमारा साफ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा स्टेडीनेस बढ़ेगा, हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, हमें टेस्ट आएगा, हमें उतना ज्यादा हमारा रियलाइजेशन होगा और उतना ज्यादा हमको चीजें आएगा, एक के बाद एक के बाद ये पूरा स्टेज पार होते होते फिर क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे मतलब हमारे अंदर ये महाभाव का स्टेज आता है ना, कि गुस्सा आएगा भगवान के ऊपर, अटैचमेंट आएगा और एक्सेप्शनल महाभाव के स्टेज तक चले जाएंगे, और ये सारा भाव महाप्रभु के अंदर दिखाई दिया। तो ये है, ये इसका मतलब क्या है, हमें बस लगे रहना है कंटिन्यूअसली, उत्साह निश्चय धैर्य, लगे रहना है धीरे। नहीं, यहाँ पर जो दिखा है उद्धव का और इनका संवाद जो था विदुर जी का, तो विदुर ने जैसे प्रश्न किया उद्धव जी से कि हमारे कृष्ण या हमारे वंशज कैसे हैं, तो विदुर उद्धव जी ऐसा लगा उनको कि वो एक किसी और प्रदेश में थे, कहीं थे। हम्म, ये देखिए प्रभु अभी ने मैं जो ध्यान पढ़ मन रहा था ये क्या निकला इसके अंदर से, किताब के अंदर भी भगवान का गजब कृपा है। ने एक्चुअली भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ना होगा, उनकी उस स्थिति को देखना होगा कि उद्धव किस संवाद जो चल रहा है। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बहुत तथ्य करके बताया गया है कि
उनका भाव क्या था। अब वो उस स्थिति में थे कि जैसे लगा कि आदमी एक निद्रावस्था में हो या फिर भौतिक अवस्था में नहीं है, रह करके द्वारका में थे। और उनसे पूछे पूछे गए सवाल पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं, चूंकि प्रभु से जुड़े हुए उनका ध्यान था। करेक्ट। तो तो ये वहां से ये जो लौट के मूड है, आने में उनको समय लगा। हाँ ये मूड होता है। ये देखिए क्या इस तरह से कभी कभी वही सोचते, कभी हम लोग ऐसे हमारा ये मूड कब होगा। और मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह का मेरे साथ में केवल एक ही टाइम पे हुआ था, जब मैं शायद थोड़ा बच्चा था, जब थोड़ा नया नया मतलब ना किसी माता जी के प्रति अट्रैक्शन हुआ होगा, जब हार्मोन्स इतना ज्यादा हाई थे। तब केवल उन्हीं के बारे में दिन रात सोच चल रहा है ना, कि वो क्या है, और पता नहीं बस उनके बारे में हर जो एक्टिविटी नहीं, ऐसा लगता था। और मैं वो ये सोचता हूँ सारी ये भगवान के प्रति कब ये होगा। सारी ये सारी चीजों के प्रति जो होता है, रुझान जो होता है ना, वो दैवीय कृपा ही होता है प्रभु जी। आपका इतना प्रति भगवत भगवत के प्रति इतना डीप जाने का मंथन करते हैं। और भी चीज है भौतिक जीवन में जो कि आपको दूसरी दिशा में ले जा सकता है, लेकिन आप इसमें जुड़े हुए हैं और इसका अध्ययन करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास अब हमारे ग्रंथों को निचोड़ रहा है हम्म। इस उम्र में। अब रिटायरमेंट के बाद महसूस कर रहे हैं कि ये जो है देखो, एक अगर शुरू से इन ग्रंथों पर रिसर्च किया जाता तो इनसे बहुत सारी चीजें। और ये एक कहा कि अध्यात्म की शुरुआत जो होती है वो साक्षात्कार से होता है। साक्षात्कार बने कि आदमी दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान में चला गया, जो आपको भौतिक या वो आप वो देख रहे हैं, वो चीज देख रहे हैं जो जो गहन चीज है, जो कि एक आपको कह सकते हैं कि आपकी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि जो दिया गया है परमात्मा के माध्यम से, वो इंद्रियां इसको चीज महसूस नहीं कर। महसूस तभी आप कर सकते हैं जब आप दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि से उनको उसकी ओर जाके। ये ये दिव्य जो है, नहीं, ये ये प्रभु लौकिक नहीं। ये जो पॉइंट है, ये आप थोड़ा उल्टा समझ रहे हैं। आपके साथ क्या होगा, आपके सामने सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन जितना आपका गुरु के प्रति, गुरु की कृपा होगी, ठीक है, और जितना भगवान हाँ, की कृपा हाँ, होगी, और जितना मतलब ना हाँ, जो 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 जिनको भगवान की कृपा हुई है, वो लोग जितना आप पे कृपा करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। कई बार मैं देख, आपने कल ही महसूस भी किया होगा, मैं उतना क्लियरली जा करके कल देवघर का वो जो क्लास लिया, मैं बिल्कुल क्लियरली कितने अच्छे समझाया था कि क्या नाम है, ये जो वासुदेव जी थे, वो क्यों मतलब उनके सामने भगवान कृष्ण ऐसे क्यों चले गए, या फिर क्यों मतलब उनको छोड़ दिया वगैरह वगैरह, मैं प्रॉपर समझाया था। लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। हम्म। बहुत ही कम, शायद सुनीता माता जी एक आध भक्त बता पाए। तो आप समझिए ना, मतलब शायद सब लोग सेम ही रीडिंग देख रहे थे, सबको देख उत्तर कोई बता ही नहीं पा रहा। तो हालत वैसा हो जाता है सबका, है ना। तो हम्म। ये जो एक और इसमें पॉइंट आया था कि शुद्ध भक्त जो होता है हमेशा भगवान के बॉडी, भगवान के ही धाम में रहता है। शुद्ध भक्त का ऐसा हालत रहता है। मेरा बस मैं ये पॉइंट पे आ रहा था कि कब हमारा ऐसा कभी शायद ऐसा मूड हो जाए कि कभी हम चैंटिंग करते करते भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। कब ऐसा होगा, कैसा होगा, बड़ा आनंद आएगा वैसा मौल में। हमको हमको इसके लिए तड़पना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी अच्छा माला हो जाए भगवान, आपके नाम में कोई फर्क नहीं है। तो वही बता रहे हैं ना, जैसे ये जो भक्ति का लता है, इसको हम कैसे बड़ा करते रह सकते हैं, कैसे भगवान के बारे में लगातार चिंतन मनन, चैंटिंग, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते सुनते कि पूरा नरिशमेंट हो जाएगा, पूरा मजबूत हो जाता है। और अब मैंने कल एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि गृहस्थ के घर में अगर विग्रह नहीं है तो भाई उसका गिरना तय है, जो गृहस्थ का बहुत ही पतन हो जाता है। तो उद्धव जो थे वो समझ सकते थे विदुर का, और ये विदुर का ये जो प्रॉब्लम है, विदुर का दर्द समझ सकते थे। इसलिए वो सबसे पहले मतलब ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड टू सिंपैथाइज विद हिम कि सनसेट है, आफ्टर सनसेट हर कोई अंधेरे में रहता है। तो विदुर को भी जो बुरा लग रहा था, कृष्णा क्यों हमारी आंखों से ओझल हो गए, तो ये भाव को क्या नाम है, हमारे उद्धव जी भी समझ सकते थे और बोले कि हाँ मतलब जैसे सूर्य ओझल हो जाता है वैसे हो जाते हैं। और 8वें श्लोक में ये देखिए कि जो क्या नाम है, जो गधेल होते हैं वो भगवान को नॉर्मल आदमी समझते थे, और यदु का नॉर्मल आदमी था। तो उद्धव अपने आप को लिए भी मतलब थोड़ा बुरा माने थे, अरे बाप रे, कहीं ना कहीं मैं भी ना मतलब अपने अपॉर्चुनिटी को ढंग से भक्ति नहीं कर पाया। एक शुद्ध भक्त को हमेशा ऐसा लगता है ना, मेरे मेरे काम में कुछ कमी जरूर रह ही गई।
और जो मछली और जो मून का एग्जाम्पल था, ये तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल था। मछली भी मतलब पानी से पैदा हुई, चंद्रमा भी समुद्र मंथन में पैदा हुआ। तो सबको लग रहा था क्या कि मतलब ये मछलियों को ये लग रहा था ये चांद भी हमारे हमारे बिरादरी का है। लेकिन बिल्कुल अब जानती माम मूला, हाँ, है ना। ये प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा, मेरे को प्रभुपाद के परपट में और अप्रिसिएशन यहीं से लगता है। प्रभुपाद क्या क्या हर चीज क्लियर कर देते हैं, कोई मतलब फालतू स्पेकुलेशन छोड़ते ही नहीं। और द लैक ऑफ नॉलेज। उनका आध्यात्मिक हाँ, मतलब ये और ये जो दृष्टिकोण उनका जो है। हम्म, और यहाँ पे हम लोगों ने जो पॉइंट यहाँ पे समझा था कि ये जो द्वारकावासी थे और जो यदु थे, ये भगवान को परमात्मा रूप तक समझ पाए थे, ठीक है। और ये वाला 10th श्लोक का मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है इसका। मतलब बहुत सारे अच्छे लगे, बट मेरे को अपने लिए प्रैक्टिकल लाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे किसी और व्यक्ति के शब्द जो कि माया के द्वारा प्रभावित है, वो एक भक्त को कभी भी मतलब जो भगवान के प्रति समर्पित है उसको कभी हिला नहीं सकता है। तो कभी मतलब डगमगा नहीं सकता है उसकी भक्ति के प्रति। तो एक जो प्रॉपर तरीके से भगवान के अंदर डीपली घुसा हुआ है ना भक्ति में, उसको कोई नहीं ला पाएगा। बाकी लोगों को क्या होगा, बाकी लोगों को कोई भी चीज हिला देगी। मतलब आगे कल को आपने किसी भक्त के अंदर कुछ गलत देख लिया, कल को आपके हरे कृष्ण। लीडर ही गलत कर रहे हैं, तो आप पगला जाओगे, अरे ये सब क्या हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है। लेकिन जो सीरियस भक्त है उसको कभी कोई हिला नहीं सकता है। प्रभु प्रभु जी मतलब रिकॉर्डिंग मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। ये कहाँ से प्रकट हो प्रभु गया रिकॉर्डिंग हमारे, ऑफ ये हमारे प्रभु सॉरी आवाज थोड़ा गजब आ रहा है आपका। प्रभु आवाज आ रहा है क्या अच्छे से ठीक ठाक कुछ? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। प्रभु प्रभु रिकॉर्डिंग मैं बोल ऑफ रहा कर था दिया। पॉइंट बोले ना अभी आप, तो क्या मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी के लिए है? हाँ मेरी आवाज अच्छे रिकॉर्डिंग। से आ रही प्रभु? हाँ रुकिए, अभी अभी रुकिए एक सेकंड, एक चीज मैं मार्क कर दूं। ठीक है, अभी हमने 10वें ओके श्लोक प्रभु। तक रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हम आगे आगे कल कंटिन्यू रिवीजन करते हैं। ठीक है, अभी